सौतेली माँ, एक दिल छूने वाली कहानी। नव्या बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग इस उसे वीडियो को लाइक संभालते करें, थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब दादी कर की बेल तो आइकन जरूर लाडली प्रेस थी। करें। हमारे उसके ये वीडियो पापा सचिन की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ ना कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी दोनों नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गईं। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम है न, तुम्हें अगर तकलीफ दी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे। लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी, पापा भी उसका ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। उसे ऐसा लगता था। सभी को टेंशन हो रहा था कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ मतलब सुनीता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अभी इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी भी शादी होकर तलाक हो गया था, और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है मतलब उससे ही सब प्यार करेंगे। मुझे से नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी, ऐसी जिद पकड़ कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे सचिन भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में सुनीता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। सुनीता की एक दोस्त माया, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय हो रही थी। शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माया शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गए। अब सचिन क्या कहता है, उसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही थी, इसलिए जमाई तैयार हो गया। लड़की को मिलने के लिए सचिन ने माया से मिलने का तय किया। मुलाकात के दिन सचिन ने माया से कहा कि मैं सिर्फ नव्या के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माया को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुने, इसलिए माया तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी, और वजह से उसके माँ बाप ने माया को कोई भी जेवर नहीं दिया, और नव्या ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में सुनीता की माँ ने माया की माँ बनकर सब कुछ किया। नव्या माया को बहुत परेशान करती, और सौतेली माँ ऐसी ही पुकारा करती उसे। माया थोड़ा सा डांटती और उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ का रोने लगती थी। माया 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माया को वह कुछ नहीं बोलती थी।
वह उल्टा उसे बोलती कि मरोगी भी तो चलेगा। यह सचिन को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थितियां हाथ से निकलने लगी तो माया ने उनकी सहेली को, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया और सचिन को असली परिस्थिति का सच का पता चला। इसलिए नव्या के ड्रामों को वीडियोस बनाकर उसे दिखाया। पहले माया को ही गलत समझने वाला सचिन सारी सच्चाई से अवगत हुआ और उसने उन दोनों को धन्यवाद किया। प्यार से नव्या को समझाया कि इसके आगे तुम्हें माया के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, इसकी सब बात सुननी होगी। हालांकि नव्या ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं था। ये सब समझ में आ गया। उसको माया पर बहुत गुस्सा आता था। माया उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माया और सचिन का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें से नहीं था और वो सचिन ने उसे पहले ही बता दिया था। माया को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। नव्या को उसने सौतेलापन कभी नहीं दिखाया, पर नव्या मात्र उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे नव्या बड़ी होती गई। सचिन हमेशा काम करने के लिए बाहर रहता था। माया नव्या के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने नव्या को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माया को हमेशा असफलता मिली। उसने सचिन की माँ हमेशा बीमार रहती थी, उनकी वह देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माया को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस नव्या की, पर अभी नहीं होती, तुम हो ना। अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो उसे कीमत ही नहीं है। तभी माया मुस्कान के साथ बोली, नव्या को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा। हमेशा की तरह नव्या ने माया से बहुत झगड़ा किया। सचिन के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी नव्या को नहीं सुनाया। गुस्से से नव्या ने खाना भी नहीं खाया। माया ने भी खाना नहीं खाया। नव्या को समझने के लिए गई तो माया ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बुलाकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा घर होगा, खरा पहला गहना होगा। पर नव्या सुने तब न। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने सचिन को बुलाया और कहा, माया बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिर शब्द बोलकर दादी चल बसी। सचिन को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। महीना हो गया तब भी वही शब्दों का विचार करके गैलरी में शांत बैठा था। उतने में माया ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना ऐसा बोलकर बुलाने आई। सचिन का सब्र का बांध टूट गया। वह माया से गोद से सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार सचिन ने माया को छुआ। माया घबरा गई। उतने में नव्या वहाँ पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर ही ख़त्म हो गया। कई दिनों बाद वापस वह सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन
से नज़दीक आ गए थे। नव्या को समझ में आने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माया उसके टाइम टेबल सब ठीक से संभाल रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। सचिन का भी एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अभी माया और नव्या वह दोनों ही थे एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माया तो ग्रेजुएट नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्च चला रही थी। सचिन की सब सेविंग उसने नव्या के लिए रख दी। अब नव्या को प्यार हो गया था सुशांत नाम के लड़के से। इस वजह से माया ने उनको प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, नव्या भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर सुशांत की माँ खड़ूस थी। सचिन के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। नव्या शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब नव्या की सौतेली माँ से बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए ऐसा जानबूझकर किया होगा। सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहना कर भेज दिया और हंसने लगी। अभी उसका खुद पर का निरंतर टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का हाथ है और मेरी माया माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, समय और बड़ों का सम्मान, यह सब बताए। कोई भी उम्मीद न रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सौतेलापन उन्होंने मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझे पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्होंने एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सा चीज़ चाहिए थी। उन्होंने नव्या से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजेक्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी तब वह माया आई और औरतें फुसुर फुसुर करते हुए हंसने लगी। माया मन में डर गई। नव्या ने ऐसा क्या किया होगा, ऐसा क्या किया जो यह सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी नव्या ने माया को गले लगाकर प्यार से माँ बुलाया। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब जाना फूसी कर रही थी कि तभी नव्या बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माया को तो रोना आ रहा था। दोनों सचिन और दादी के फोटो के सामने खड़े रहकर उनको हाथ जोड़कर खड़े थे। नव्या ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से कभी दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया। दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझना होगा कि हर पुरानी बात पूरी तरह या हर किसी के साथ सच या एक समान नहीं होती है।
किसी एक का सच दूसरे के लिए झूठ हो सकता है, इसलिए किसी भी बात को अपने दिल दिमाग में बिठाने के से पहले उसकी सत्यता की कसौटी करना बेहद ज़रूरी हो जाता है।